हिंदी और अनुवाद विषयक श्रृंखला में आपका स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं अनुवाद की अवधारणा, उसका अर्थ, उसका स्वरूप, उसकी महत्ता और उसके प्रयोजन पर। हम जानते हैं कि अनुवाद एक तकनीकी अनुशासन या विधा के रूप में आज अपनी स्वीकृति बना चुका है। एक समय था जब अनुवाद को और अनुवादक को बड़ी हेय दृष्टि से देखा जाता था, किंतु जैसे जैसे विकास हुआ, सृष्टि आधुनिकता से जुड़ती चली गई और देश विदेश से हमारा संवाद स्थापित होता चला गया। ज्ञान और विज्ञान से पूरी सृष्टि को उपकृत करने, लाभान्वित करने का एक सशक्त साधन अनुवाद बनता चला गया। अनुवाद ने अपनी जगह, अपना स्थान इस दृष्टि से भी बनाया कि शिक्षा और संस्कृति के क्षेत्र में, समाज और मूल्यों के क्षेत्र में हम पूरी सृष्टि के कल्याणार्थ या हित को ध्यान में रखकर क्या कर सकते हैं और कहाँ से उसे ग्रहण या आत्मसात कर सकते हैं, इसकी सुविधा भी अनुवाद ने उपलब्ध कराई। धीरे धीरे अनुवादक ने यह सिद्ध किया कि भाषा के साथ साथ अनुवाद की प्रक्रिया को आत्मसात करना और स्रोत भाषा के कथ्य को, उसकी वर्ण्य वस्तु को, उसके विवेच्य विषय को लक्ष्य भाषा में यथासंभव मूलवत अंतरित करना, अक्षुण्ण अर्थ को रखते हुए, यानी विषय की या वस्तु की मूल भावना को अक्षुण्ण रखते हुए लक्ष्य भाषा के पाठकों तक अंतरित और संचरित करना, यह कार्य साधना सापेक्ष कार्य है। इसीलिए अनुवाद ने साहित्य के क्षेत्र में, जहाँ संवेदना अत्यंत महत्वपूर्ण होती है, साहित्य संवेदना का परिरक्षक भी होता है और सभ्य समाज के लिए, सुसंस्कृत राष्ट्र के लिए संवेदनाओं को जीवित रखना अत्यंत आवश्यक होता है। संवेदना शून्य समाज यदि निर्मित होता है तो वह राष्ट्र के लिए घातक भी होता है। इसीलिए दूसरे के दुख को अपना दुख मानना, दूसरे के सुख को अपना सुख समझना, इस भावना से ही समरसता का भाव जागृत होता है, संचरित होता है और मानवता की रक्षा भी होती है। इस दृष्टि से भी हम देख सकते हैं कि इस बहुभाषा भाषी देश में, भारत में और बहुभाषा भाषी विश्व में यदि मानवता का पाठ पढ़ाना है, मानवता के आयामों से और वैशिष्ट्य से अवगत कराना है, जोड़ना है, तो अनुवाद एक सशक्त उपकरण के रूप में, एक सशक्त विधा और साधन के रूप में हमारे सामने आता है। हम अनुवाद के माध्यम से ही आजीविकाओं से जुड़ते हैं। अनुवाद के माध्यम से ही हम जनसंचार माध्यम, सूचना प्रौद्योगिकी आदि के आयामों से, उपकरणों से जुड़ते हैं। हम शासन प्रशासन के क्षेत्र में
अगर कार्यान्वयन की बात करें, भाषा के अनुप्रयोग की बात करें, उस क्षेत्र में भी अनुवाद ही कारगर दिखाई देता है। और जनसंपर्क के क्षेत्र में जहाँ कहीं भी सरकारी गैर सरकारी स्तर पर, मंत्रालयों के स्तर पर, विधानसभा, संसद, नगर पालिका आदि के स्तर पर जहाँ कहीं जनसंपर्क आवश्यक होता है, अपेक्षित होता है, वहाँ भी अनुवाद और अनुवादक की भूमिका असंदिग्ध हो जाती है, महत्वपूर्ण हो जाती है। इसीलिए अनुवाद की परिव्याप्ति, अनुवाद के विभिन्न क्षेत्रों पर जब हम दृष्टि डालते हैं तो हमें ज्ञात होता है कि समाज और संस्कृति के साथ साथ आजीविका, रोजी रोटी, कामकाज, व्यवसाय आदि क्षेत्रों में भी और मास मीडिया के जनसंचार माध्यमों के क्षेत्र में अनुवाद की भूमिका बड़ी कारगर हो जाती है। शिक्षा के क्षेत्र में, चाहे वो प्राथमिक शिक्षा हो, माध्यमिक हो, उच्चतर शिक्षा हो और प्रौढ़ शिक्षा हो, तकनीकी शिक्षा हो, वैज्ञानिक शिक्षा हो, समसामयिक विषयों, अनुशासनों से जुड़ी हुई शिक्षा हो और यहाँ तक के प्रशिक्षण आदि के क्षेत्र में भी अनुवाद की भूमिका, अनुवादकों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती चली जाती है। अगर चिकित्सा के क्षेत्र में देखें तो हम देख सकते हैं कि देश विदेश की विशेषज्ञता का लाभ यदि लेना हो तो अनुवाद उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। खेलों के क्षेत्र में, मनोरंजन के क्षेत्र में और इसी तरह अन्य अनेक जीवनोपयोगी क्षेत्रों में, अनुशासनों में अनुवाद और अनुवादक, इनकी परिव्याप्ति को हम देख सकते हैं। आज वित्त के, वाणिज्य के, बैंक बीमा के क्षेत्रों में भी अनुवाद और अनुवादकों की भूमिका, क्योंकि द्विभाषिकता या बहुभाषिकता, इसका परिरक्षण भी अनुवाद से होता है और परस्पर संवाद संपर्क बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन भी अनुवाद के माध्यम से होता है। इसीलिए अनुवाद का एक प्रयोजन, एक उद्देश्य भी होता है, क्योंकि अनुवादक अपने लिए अनुवाद नहीं करता, वह तो उनके लिए इस साधना सापेक्ष विधा से जुड़ता है, अपने प्रदेय या अवदान से उपकृत करता है। क्योंकि स्रोत भाषा के ज्ञाता जो नहीं होते, उनको उनकी भाषा में विषय वस्तु को अनूदित रूप में प्रस्तुत करना, ये अनुवादक का दायित्व या उसकी जिम्मेदारी भी होती है। इसीलिए जब हम प्रयोजन की बात करते हैं तो लोकहित, जनहित, सर्वहित, यह तो होता ही है। और अनुवाद का संबंध धर्म से भी रहा है, क्योंकि हमने आदिकाल में बाइबल आदि के अनुवादों के संदर्भ में इस विषय पर विचार किया भी है कि सभी भाषाओं में, सभी समुदायों में, सभी देशों में अपने अपने धर्म, अपनी अपनी संस्कृति, अपनी अपनी मूल्य परंपरा, इनको वैश्विक धरातल तक संचरित करना, यह एक प्रयोजन रहता है। इसलिए धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन सब को साधने में अनुवाद और अनुवादक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और अनूदित पुस्तकों से, अनूदित साहित्य से या अनुवाद जैसी विधा के कारण हम स्वास्थ्य लाभ में भी उसकी उपादेयता,
देखते हैं, मानसिक विकास की दृष्टि से भी, मनोवैज्ञानिक अद्यतन अधुनातन विशेषज्ञता अर्जित करने की दृष्टि से भी हम अनुवाद का आश्रय, अनुवाद की मदद ये लेते हैं। इस दृष्टि से हम देख सकते हैं कि जितने प्रकार के अनुशासन हैं, वो चाहे साहित्यिक हों या साहित्येतर हों, उन सब में वो आजीविका से जुड़े हुए हों या ज्ञान वर्धन से जुड़े हों, वो सांस्कृतिक मान्यताओं और मूल्यों से जुड़े हों या सामाजिक आचरण और व्यवहार से, सभी में अनुवाद की भूमिका दिखाई देती है। वह भाषा विज्ञान की एक शाखा के रूप में, भाषा के प्रयोग अनुप्रयोग की महत्ता के रूप में हम उसे स्वीकार करते हैं। इसीलिए अनुवाद को मानव सभ्यता के साथ विकसित होती हुई एक विधा के रूप में देखा जाता है। यह एक तकनीकी विधा है, इसका अपना एक शास्त्र है, इसकी अपनी एक कलात्मक समझ है, उसका बोध है, उसमें वैज्ञानिकता भी है और उसमें संवेदना और भावना को अक्षुण्ण रखने की अपेक्षा भी है। इसलिए अनेक भाषाओं के बीच, वो चाहे किसी एक देश की हो, किसी एक समुदाय की हो, भाषा उपभाषा, बोली उपबोली हो, या विश्व के अनेक देशों के बीच ये जो भाषाई संवाद होता है, एक तालमेल, एक वैचारिक विनिमय होता है, उन सब की अपेक्षा आवश्यकता को समझते हुए सृष्टि के मानव सभ्यता के विकास के साथ साथ इस तकनीकी विधा अनुवाद का भी विकास हुआ है। आरंभिक समय में अनुवाद उतना सार्थक नहीं बन पा रहा था, उतना कारगर सिद्ध नहीं हो पा रहा था। इसीलिए अनुवाद और अनुवादक पर तमाम तरह के आक्षेप आरोप लगते रहे, उनकी सीमाओं की चर्चा परिचर्चा होती रही। लेकिन समय के आगे बढ़ने पर जैसे जैसे मनुष्य ने, भाषा ने, मानवता ने, उपकरणों ने, मशीनों ने विकास किया, वैसे वैसे अनुवाद कला का भी परिष्कार हुआ, निखार हुआ, तकनीक को भी बढ़ाया गया, साधनों को भी बढ़ाया गया, और जो सैद्धांतिकी है, जो अनुवाद की प्रविधि और प्रक्रिया है, उसको भी संशोधित संवर्धित करते हुए प्रयोजन सापेक्ष बनाया गया। मानव समाज में एक दूसरे को समझने के लिए यह अत्यंत आवश्यक होता है कि किसी व्यक्ति से, किसी समुदाय से अगर हम संवाद स्थापित करना चाहते हैं, ज्ञान विज्ञान का विनिमय करना चाहते हैं, तो हमें एक दूसरे के मंतव्य को, मनोभावों को पढ़ना, समझना होता है, आत्मसात करना होता है। इसलिए किसी भी समाज, किसी भी राज्य, राष्ट्र या देश के नागरिक को यदि हमें समझना है, तो हम यथासंभव कोशिश करते हैं कि उसके मनोभावों को पढ़ें, समझें और उसके मंतव्य को आत्मसात करके फिर हम अपनी प्रतिक्रिया उसके स्वरूप को निर्धारित करने के लिए व्यक्त करें। इसलिए दो भिन्न भिन्न भाषाभाषी व्यक्ति या समुदायों के बीच संप्रेषण न होने का सबसे बड़ा कारण भाषा की अबोधता होता है। यदि भाषा जानते हैं तो हम बोधगम्यता से जुड़ सकते हैं। अनुवाद इस अवरोध को दूर करता है, इस बाधा को दूर करता है और देश से, काल यानी समय से
वह उसकी सीमाओं को पार करने में, देश काल की तमाम अवरोधात्मक स्थितियों को लांघने में अनुवाद की और अनुवादक की भूमिका अविस्मरणीय हो जाती है, स्तुत्य हो जाती है। इस भाषाई बाधा को दूर करने वाली अनुवाद की पूर्व और पश्चिम में, वहाँ के वांग्मय में एक स्वस्थ परंपरा देखने को मिलती है। लगभग 3000 वर्ष पूर्व अल्जीरिया के रामा सरगोन ने अपनी विजयों की घोषणा, जो उनकी विजय गाथाएं हैं, उनकी घोषणा विभिन्न भाषाओं में अनुदित करवा के सृष्टि के समक्ष, विश्व के अलग अलग देशों के वहाँ के नागरिकों के समक्ष पहुँचाने का प्रयत्न किया था। इसका अर्थ है कि धर्म प्रचार के साथ साथ अपनी यशोगाथा, अपनी शौर्य गाथाओं का प्रचार प्रसार भी अनुवाद के माध्यम से, अनुदित रचनाओं के माध्यम से किया जाता रहा है। ईसा से 400-500 वर्ष पूर्व यहूदी लोग हिब्रू भाषा में होने वाले प्रवचनों को, उपदेशों को दुभाषियों की सहायता से ही आरमैक भाषा में अनुदित कराते थे और समझाने का प्रयत्न करते थे। इससे यह भी स्पष्ट है कि क्रिश्चियनिटी में जिस प्रकार के अपने धर्म के प्रचार प्रसार की भावना को हम देख सकते हैं, ये वृत्ति धीरे धीरे दूसरे देशों में, वहाँ के धर्मों में, वहाँ की शौर्य गाथाओं में फैलती हुई दिखाई देने लगी। इस दृष्टि से दुभाषिया यानी अनुवादक, वो चाहे मौखिक अनुवाद करने वाला हो या लिखित अनुवाद करने वाला, उनकी सहायता से ये दो समाज, दो संस्कृतियां, दो अनुशासन, दो राज्य, दो राष्ट्र, ये परस्पर निकटता बनाने लगे। विश्व का प्राचीनतम अनुवाद अगर हम देखें, विचार करें, तो रोजेटा प्रस्तर पर वह उपलब्ध है, मिलता है, जो लगभग 200 ईसा पूर्व का है। और उसमें मिस्र की 2 लिपियों, जिसको हीरोग्लिफिक और देयांतिक में इतिहास और संस्कृति के वृत्तांत के साथ प्रस्तुत किया गया, उसका प्राचीन मिस्र में अनुवाद भी प्रचुर मात्रा में हुआ है। बाइबल के अनुवाद सबसे पहले व्यापक रूप में सामने आए। उसके पश्चात होमर, प्लेटो की रचनाओं के अनुवाद हुए। हम जानते हैं कि ये पाश्चात्य साहित्य शास्त्र में, समीक्षा शास्त्र में, राजनीति में, धर्म में, साहित्य समालोचना के क्षेत्र में बहुत से चिंतकों ने, विचारकों ने महत्वपूर्ण प्रदेय से विश्व को उपकृत किया है। उनकी प्रतिभा, उनके चिंतन और उसकी मौलिकता से विश्व उपकृत हुआ है। ये बड़े बड़े नाम हैं। जहाँ हम बाइबल के संदर्भ में, धार्मिक ग्रंथों के अनुवाद के संदर्भ में चिंतन करते हैं, विचार करते हैं, तो हमें सुकरात का, प्लेटो का, अरस्तु का, इनका सहज ही स्मरण हो आता है, क्योंकि इन्होंने जो ग्रंथ लिखे, जिन ग्रंथों से सृष्टि का, विश्व का मार्ग प्रशस्त किया, वो वास्तव में बड़ा महत्वपूर्ण था। और उस वैचारिक नवनीत को विश्व के समक्ष कैसे पहुंचाया जाए, यह कार्य अनुवाद और अनुवादकों ने कर दिखाया। इसीलिए आज विश्व के अनेक देशों में होमर को पढ़ा जाता है, उनके विचार, उनके दृष्टिकोण और दर्शन को समझा जाता है। प्लेटो और अरस्तु की रचनाओं से हम
अवगत हो पाते हैं, क्योंकि उनका अनुवाद हुआ। तो एक लंबी परंपरा पाश्चात्य देशों के चिंतकों, विचारकों, दार्शनिकों, धर्माचार्यों, साहित्यकारों, नाटककारों, कवियों आदि, उन सबको हम पढ़ते हैं, आनंदित होते हैं, उनसे लाभान्वित और उपकृत होते हैं। उसका श्रेय अनुवाद और अनुवादकों को ही जाता है। पुनर्जागरण काल में पूरे यूरोप में यदि देखें तो यूनानी परंपरा ग्रंथों की, यूनानी चिकित्सा की परंपरा तो रही है, वहीं से अरस्तु के काव्य सिद्धांतों को, प्लेटो के काव्य सिद्धांतों को जब हम देखते हैं तो विरेचन की, कैथारसिस की बात भी वहीं से आती है। इसलिए यूनान की गौरव ग्रंथ श्रृंखला को देखें, परंपरा को देखें, यूरोपीय भाषाओं में इनकी बड़ी मात्रा में संख्या उपलब्ध होती है। उनके अनुवाद किए गए और करवाए गए उन अनुदित रचनाओं ने उस ज्ञान विमर्श से जोड़ा, उस ज्ञान नवनीत से लाभान्वित और उपकृत होने का अवसर और सौभाग्य प्रदान किया। इसीलिए हम देख सकते हैं कि पुनर्जागरण काल में यूनानी गौरव ग्रंथों का एक बड़ा आगार हमें मिलता है, एक बड़ा भंडार हमें मिलता है, और यूरोप की भाषाओं में बड़ी संख्या में उन यूनानी ग्रंथों के अनुवाद हुए। फ्रांसीसी, अंग्रेजी, डच भाषा, जर्मन, ऐसी अनेक भाषाओं में बाइबिल की नई पोथियां तैयार की गईं, कहीं प्रेरणा लेकर, अनुसृजन और पुनर्सृजन करके, और कहीं विशुद्ध अनुवाद के माध्यम से ये कार्य किया गया। 1522 ईस्वी में मार्टिन लूथर ने बाइबिल की नई पोथी का जर्मन भाषा में अनुवाद प्रकाशित करवाया। मार्टिन लूथर हम जानते हैं कि साहित्य और अनुवाद के क्षेत्र में, चिंतन के क्षेत्र में एक बड़ा नाम है। बाइबिल की नई पोथी का, यानी उन्होंने अपनी दृष्टि से बाइबिल का जो हिब्रू में थी उसका अनुवाद किया, जर्मन भाषा में अनुवाद किया और फिर उसका प्रकाशन भी करवाया। स्वाभाविक है कि धर्म प्रचार इसका एक मुख्य प्रयोजन रहा होगा, लेकिन जर्मन भाषा भाषी पाठकों तक बाइबिल को पहुंचाने में इस अनुवाद ने, मार्टिन लूथर के माध्यम से उपलब्ध इस अनुदित रचना ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस कार्य के माध्यम से मार्टिन लूथर ने न केवल जर्मन भाषा को परिनिष्ठित किया, संवर्धित किया, परिवर्धित किया, बल्कि अनुवाद में बोधगम्यता, इस पर भी स्पष्ट रूप से बल दिया। यानी अनुवाद कैसा होना चाहिए, अनुवाद का उद्देश्य क्या होता है, क्या एक रचना की वस्तु को दूसरी रचना में, दूसरी भाषा में अंतरित करना इतना ही पर्याप्त है, या इस तरह से प्रस्तुत करना कि जिनके लिए अनुवाद किया जा रहा है वो उसे समझ सके, उससे लाभान्वित हो सके, उससे उपकृत भी हो सके। यही प्रयोजन है कि संप्रेषणीयता ये सहज हो, यह बोधगम्य हो, पाठक स्रोत भाषा के कथ्य को, उसकी वस्तु को आत्मसात कर सके, उससे लाभान्वित और उपकृत हो सके, और अनुवादक का जो उद्देश्य है, उसका जो प्रयोजन है, वह भी सिद्ध हो सके। प्राचीन भारतीय वाङ्मय में अनुदित साहित्य प्रायः तो अनुपलब्ध दिखाई देता है। इसका कारण है कि हमारा प्राचीन वाङ्मय बहुत बड़ा संपन्न था। हमारे पास न जाने कितने स्रोत भारतीय भाषाओं की इस वाङ्मय परंपरा के उपलब्ध थे, क्योंकि भारत एक बहुभाषा भाषी देश है, बहुसांस्कृतिक देश है। हर भाषा का अपना एक इतिहास है, हर भाषा का अपना एक साहित्य भी है,
और हर भाषा की अपनी एक चिंतन मनन की और शास्त्र बोध की परंपरा भी है, नाटक की परंपरा भी है, कथात्मकता की परंपरा भी है, कविता की परंपरा भी है, और इसी तरह चिकित्सा के क्षेत्र में, योग के क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में, सौंदर्य के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, तमाम क्षेत्रों में एक लंबी विचार परंपरा हमारे पास भारतीय भाषाओं में उपलब्ध है। अब सभी भाषाओं में बोध रखना, जानकारी रखना, अधिकार रखना, फिर अनुवाद सबका करना कराना, ये एक कठिन कार्य तो था ही। इसलिए अरब और चीन आदि देशों ने भारतीय ग्रंथों का अपनी भाषा में अनुवाद किया और करवाया। हम देख सकते हैं कि भारतीय ज्ञान परंपरा के दुर्लभ ग्रंथ, भारतीय चिंतन, विचार, मनन से उपजे वो कालजयी ग्रंथ जो दुनिया की अनेक भाषाओं में जिनका अनुवाद किया गया, वहाँ के भाषाविदों ने हमारी भाषाओं का अध्ययन किया, हमारी भाषाओं की विषय वस्तु को आत्मसात किया और उसकी उपादेयता, उसकी सार्थकता को अनुभव करते हुए उन्होंने दुनिया भर के देशों में वहाँ की भाषाओं में अनुवाद करके अपने नए पाठक वर्ग तक उन्हें पहुँचाने का प्रयत्न भी किया। इस तरह आगे चलकर लौकिक संस्कृत के युग में अंतःभाषिक, अंतर्भाषिक और अंतर प्रतीकात्मक अनुवाद ये भी प्रचुर मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में होने लगे। प्राकृत के अनेक ग्रंथों के संस्कृत में अनुवाद हुए। हम जानते हैं कि पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, जैन साहित्य, नाथ साहित्य, सिद्ध साहित्य आदि इनके बहुत से ग्रंथ हैं जिनके अनुवाद होते रहे, संस्कृत में भी, हिंदी में भी और भारतीय भाषाओं में भी। आधुनिक काल में अनेक विश्व प्रसिद्ध कृतियों का अनुवाद संस्कृत में और भारतीय भाषाओं में हुआ है। वहीं कई भारतीय भाषाओं की रचनाओं का अनुवाद भी विश्व की अन्य भाषाओं में होता रहा है। रामचरितमानस का रूसी रूपांतर डगलस पी हिल द्वारा किया था। वहीं इसका अंग्रेजी रूपांतर 1952 में एन शांता, एम रोजर्स ने किया था। बी बाउमर, एम बिडोली, इन सब के सहयोग से रैमुंडी पन्निक्कर द्वारा ये अनुवाद किया गया था। इस तरह वेद मंत्रों का संग्रह और अंग्रेजी में अनुवाद 1977 में लिंडा हेस और सुखदेव सिंह द्वारा किया गया। और इसी तरह कई साहित्यिक कृतियों के अनुवाद वैदिक, औपनिषदिक, पौराणिक, धार्मिक आदि ये चलते चले गए। मित्रों, हम देख सकते हैं कि अनुवाद ने अपनी प्रासंगिकता को, अपनी महत्ता को इस सशक्त सुदीर्घ परंपरा के माध्यम से सिद्ध किया है। इस विषय को यहाँ विराम देते हैं, पुनः आपके समक्ष उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए। नमस्कार।